इको टेस्ट, इकोकार्डियोग्राफी, यह एक अल्ट्रासाउंड टेस्ट है जिससे हार्ट यानी हृदय की तस्वीर और उसका काम देखा जाता है। इको रिपोर्ट जो चार्ट है, इसमें जो पैरामीटर होता है, तो एल भी ई एफ, तो इजेक्शन फ्रैक्शन, तो यह नॉर्मल वैल्यू 55% से 70% होना चाहिए। एब नॉर्मल स्थिति में यानी अपने नॉर्मल वैल्यू से यदि ये कम होने पर हृदय कमजोर यानी हार्ट फेलियर की समस्या हो सकता है। एलवी साइज, तो यह भी नॉर्मल होना चाहिए। यदि इसका साइज नॉर्मल से एबनॉर्मल स्थिति में है यानी बढ़ा हुआ है, तो हृदय पर अतिरिक्त दबाव या हृदय का कमजोर होने का संकेत है। आरबी साइज, तो यह भी नॉर्मल होना चाहिए। यदि इसका साइज बड़ा हुआ है तो इसका मतलब है कि फेफड़े या हृदय की समस्या का संकेत है। वाल मोशन, तो यह भी नॉर्मल होना चाहिए। यदि एबनॉर्मल स्थिति पर, मतलब यदि कम मूवमेंट है, तो यह ब्लॉकेज हार्ट अटैक की संकेत है। वाल्व मैट्रियल एरोटिक, तो यह भी नॉर्मल होना चाहिए। एबनॉर्मल स्थिति में, मतलब यदि लीक या नैरोइंग है, तो इसका मतलब है कि वाल्व डिजीज की समस्या है। पेरिकार्डियल इन्फ्यूजन, तो यह भी एब्सेंट होना चाहिए। यदि फ्लूइड जमा हो रहा है तो इसका मतलब है कि किसी खतरे का संकेत है। सेप्टम इंटैक्ट होना चाहिए। यदि एबनॉर्मल स्थिति में यदि हृदय में किसी प्रकार का होल एएचडी वीएचडी है, तो कंजेंटियल डिफेक्टेड यानी जन्मजात दोष की समस्या है। इसमें हृदय में छेद होता है, इसके बारे में पता चलता है यदि एबनॉर्मल स्थिति में ऐसी स्थिति है तब। इको टेस्ट का जो मुख्य वजह होता है, यदि सीने में दर्द या भारीपन की समस्या है, सांस फूलना, बीपी या लंबे समय से डायबिटीज है, हार्ट अटैक का शक होने पर, वाल्व की प्रॉब्लम की समस्या है, तो इसमें इको टेस्ट किया जाता है। इको टेस्ट से हार्ट का साइज के बारे में पता चलता है, हृदय के मांसपेशियों के ताकत के बारे में भी पता चलता है, वाल्व सही से काम कर रहा है या नहीं इसके बारे में भी जानकारी मिलता है, ब्लड फ्लो ठीक से हो रहा है या नहीं इसके बारे में भी पता चलता है, किसी प्रकार का ब्लॉकेज या क्लॉट की जानकारी भी इसके बारे में भी पता चलता है। ध्यान रहे, यदि इको रिपोर्ट में यदि एल भी ई एफ, मतलब लेफ्ट वेंट्रिकुलर इजेक्शन फ्रैक्शन, तो यह हृदय कितनी ताकत से रक्त पंप करता है, यदि 60% से है तो इसका मतलब है कि अच्छा है, ठीक से हृदय काम कर रहा है। यदि 40% से कम है तो इसका मतलब है कि हृदय कमजोर है। यमार, तो इसे माइट्रल रिगर्जिटेशन यानी माइट्रल वाल्व लीक, तो इसका मतलब होता है कि हृदय का माइट्रल वाल्व ठीक से बंद नहीं हो रहा है। और टीआर, तो ये ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन, तो यह ट्राइकस्पिड वाल्व लीक, मतलब हृदय के राइट एट्रियम व वेंट्रिकल के बीच का वाल्व ठीक से बंद नहीं होता है। तो यदि रिपोर्ट में ऐसी स्थिति है तो इसके बारे में पता चलता है। एओर्टिक रिगर्जिटेशन, तो इसे एओर्टिक वाल्व लीक, यानी हृदय के सबसे बड़ा वाल्व एओर्टिक वाल्व में होने वाली समस्या को दर्शाता है। यदि रिपोर्ट में ऐसी स्थिति है तो इसके बारे में पता चलता है। यदि रिपोर्ट में LVH यानी लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपोट्रॉफी, तो इसका मतलब होता है कि हृदय की बायां वेंट्रिकल मांसपेशी मोटी या सख्त हो गया है। इसका जो कारण होता है, यह अक्सर जिसका बीपी बहुत ज्यादा होता है, तो संभावना है कि ऐसी समस्या आगे चलकर हो सकता है। RWMA,
पेरिग्नल वॉल मोशन और एबनॉर्मलिटी। तो हृदय का कोई हिस्सा ठीक से काम नहीं कर रहा है, इसका कारण क्या होता है? ब्लॉकेज या हार्ट अटैक है? तो यदि रिपोर्ट में ऐसी स्थिति है तो इसके बारे में जानकारी मिलता है। पेरिकार्डियल इन्फ्यूजन, तो हृदय के आसपास की झिल्ली पेरिकार्डियम में अतिरिक्त तरल पदार्थ या पानी का जमा होना या हृदय पर दबाव डालता है, जिससे ठीक से पंप करने में कठिनाई होती है। तो ध्यान रहे, यदि इको रिपोर्ट में नॉर्मल नहीं है तो ऐसे मामलों में देर नहीं करना चाहिए और कभी भी स्वयं से आकलन न लगाएं। ऐसे मामलों में तुरंत विशेषज्ञ से मिलना अनिवार्य होता है।